मेरा नाम रंजना है। मैं दिल्ली के नोएडा सिटी में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर दिखती हूँ और मेरा फिगर भी गजब का है। कोई भी मुझे देखने के बाद तुरंत मेरी ओर आकर्षित हो जाता है और मेरी आंखें एकदम नशीली दिखती हैं। घर में मैं और मेरी 10 साल की बेटी रहते हैं। हमारे बराबर वाले फ्लैट में एक नए किराएदार आए थे। एक दिन उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया था। हम तैयार होकर निकले और डोर बेल बजाई। नेहा ने दरवाजा खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आओ रंजना। हेलो बेटा, अंदर आओ। मैं अपनी बेटी आयुषी के साथ अंदर आई। नेहा ने अपने परिवार से मेरा परिचय करवाया। नेहा का पति अनुराग मुझे देखता ही रह गया। जीन्स टॉप कंधों तक लहराते बाल, सलीके से किया गया मेकअप बहुत आकर्षक लग रही थी। मैं आयुषी, ज्योति और राजेश को हेलो बोलो, हेलो दीदी, हेलो भैया कहती उनसे बातें करने लगी। ज्योति और राजेश उसकी बातों का आनंद उठाने लगे। अनुराग मेरे रूप सौंदर्य में घिर बैठा रहा। उसका मेरे चेहरे से नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था। मैं और नेहा बातों में व्यस्त थी। अनुराग कनखियों से मुझको निहार रहा था, फिर हमारी बातों की तरफ कान लगा दिए। मैं दवाओं की एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थी यहाँ नोएडा में। इस फ्लैट में मैं अपनी बेटी के साथ रहती थी। ऑफिस के कुछ सहकर्मियों ने मुझे यह फ्लैट दिलवाया है। इस सोसाइटी में मेरा अच्छा फ्रेंड सर्किल हो गया था। खाने की तारीफ करते हुए मैंने और आयुषी ने सबके साथ डिनर किया और फिर थैंक्स बोलकर घर चल दिए। कुछ दिन और बीत गए। मेरा घर सेट हो गया था। नेहा बड़ी उत्सुकता से मेरी दिनचर्या नोट कर रही थी। मैंने नेहा की मेड को ही रख लिया था। सुबह उससे काम करवाकर मैं आयुषी को अपने कार से स्कूल छोड़ती, फिर लंच टाइम में स्कूल से लेकर सोसाइटी में ही स्थित डे केयर सेंटर में छोड़ देती और फिर वहां से शाम को लेकर लौटती। आयुषी बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है। मैंने उसे बहुत मैनर्स सिखा रखे थे। मैं दिन में व्यस्त रहती थी, शाम को खाली होती तो नेहा से मिलती। कभी उसे अपने यहाँ कॉफी के लिए बुला लेती तो कभी खुद नेहा के पास आ जाती। नेहा को भी मेरा साथ काफी अच्छा लगता था। शनिवार को मेरी और आयुषी की छुट्टी रहती थी। कभी आयुषी की फ्रेंड्स आ जाती तो कभी मैं अपनी फ्रेंड्स बुला लेती। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद नेहा भी काफी घुल मिल गई थी। उधर अनुराग मुझसे बात करने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन अनुराग के ऑफिस से आने के बाद मैं कभी नेहा के घर नहीं जाती थी। अनुराग यहाँ वहाँ देखता रहता, मुझसे उसका आमना सामना ही नहीं होता था। संडे को आयुषी को तेज बुखार आ गया। मैं भागी भागी नेहा के घर गई। नेहा ने दरवाजा खोला तो मैं कहने लगी कि आयुषी को बहुत तेज बुखार है, कोई डॉक्टर है जो घर आ जाए। नेहा ने कहा, हाँ अंदर आओ, मैं नंबर देती हूँ। अनुराग ड्राइंग रूम में पेपर पढ़ रहा था। फौरन उठ खड़ा हो गया। मुझको देखकर उसका चेहरा खिल उठा। नाइट सूट में मैं बहुत ही आकर्षक लग रही थी। फिर कुछ देर वह मेरी खूबसूरती निहारता रहा। प्रत्यक्ष चिंतित स्वर में बोला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं थैंक्स, आप मुझे नंबर दे मैं कर लूंगी। नेहा ने नंबर लिख कर दे दिया। नेहा आयुषी को देखने के लिए मेरे साथ चल दी। तभी अनुराग भी पीछे आ गया। नेहा के साथ अनुराग पहली बार फ्लैट आया था। मेरे घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। घर पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित था। नेहा ने आयुषी का माथा छुआ और बोली, हाँ तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को फोन कर रही थी, लेकिन उधर से फोन उठाया नहीं गया तो कहने लगी, संडे है शायद सो रहे हो। ऐसा करती हूँ, अस्पताल ही ले जाती हूँ। अनुराग ने फौरन कहा, मैं चलता हूँ, आप आयुषी को उठा ले, मैं कपड़े चेंज कर गाड़ी निकालता हूँ, आप नीचे आ जाओ। नेहा ने कहा, मैं भी चलती हूँ। अनुराग ने कहा, नहीं तुम क्या करोगी, बच्चों को क्लास के लिए उठाना है, मेड भी आने वाली होगी, मैं दिखा लाता हूँ। ठीक है कहकर नेहा अपने घर चली गई। अनुराग कार की चाबी उठाकर नीचे उतर आया। मैं भी आयुषी को उठाकर कार तक पहुँची। अनुराग ने एक नज़र मुझ पर डाली। टी शर्ट और जीन्स में मेरे फिगर को देखकर एक आह भरी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आयुषी के साथ पीछे बैठना चाहूंगी। हाँ ठीक है। हम लोग चल दिए। पर शीशे में अनुराग मुझे कई बार देखता रहा। मैं पूरी तरह से आयुषी में खोई थी। उसे बहुत तेज बुखार था, वह लगभग बेसुध थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे तुरंत एडमिट कर लिया। मैंने कुछ लोगों को फोन किया। आधे घंटे में मेरी कई सहेलियां और दोस्त पहुंच गए। सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन मेरे शुभचिंतक हैं।
यह बात अनुराग ने साफ साफ महसूस की। मैंने अनुराग का परिचय पड़ोसी कहकर करवा दिया सबके आने से। अनुराग असहज हो गया और फिर बोला, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। और अनुराग ने घर जाकर नेहा को सारी बात बता दी। अनुराग अच्छी तरह तैयार होकर मेरे लिए खाना भी लेकर अस्पताल पहुंचा तो मुझे अकेली देखकर खुश हुआ। मैं आयुषी के पास अकेली बैठी थी, सब दोस्त जा चुके थे। मैंने खाने के लिए कई बार थैंक्स कहा। अनुराग मेरे साथ कुछ समय रहकर खुश था। वह थोड़ी देर आयुषी की तबीयत के बारे में बात करता रहा। वह अपनी तरफ से मुझको प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी मेरी एक सहेली भी खाना ले आई तो मैं हंस पड़ी, बोली, मेरा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद अनुराग घर लौट गया। शाम को नेहा मेरे लिए डिनर लेकर गई। मैंने प्यार से नेहा का हाथ पकड़ लिया। आप मेरे लिए कितना कर रही हैं? थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ रंजना, हम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तुम बेकार की औपचारिकता में ना पड़कर बस आयुषी की देखभाल करो। और हाँ, सुबह तो तुम ऐसे ही उठकर आ गई थी, रात को रुकने के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे। ऐसा करो, मैं यहीं बैठी हूँ, जो चाहिए जाकर ले आओ। हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं अपना कुछ सामान ले आती हूँ। अनुराग फौरन खड़ा हो गया, आइए मैं ले चलता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो अनुराग का मन खेल उठा। कार में अनुराग मुझे चोर नजरों से लगातार देखे जा रहा था। अपने मन के चोर को उसने किसी भी हाव भाव से बाहर नहीं आने दिया। बाहर से वह एकदम श्रेष्ठ सभ्य पुरुष बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुटिलता लिए एक अकेली औरत को प्रभावित करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। रास्ते भर हम दोनों की कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन अनुराग खुश था। मेरे कई दोस्त आ गए तो नेहा और अनुराग घर लौट गए। अगले दिन सोमवार को अनुराग ने ऑफिस जाते हुए कार अस्पताल के बाहर रोकी। मैं उसे सुबह सुबह देख कुछ हैरान हुई। आयुषी ठीक थी। जब मैंने बताया कि शाम तक छुट्टी मिल जाएगी तो अनुराग ने कहा, ठीक है, ऑफिस से सीधा इधर ही आ जाऊंगा, साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आ जाएगी कार लेकर। अरे एक ही जगह जाना है, उन्हें क्यों परेशान करेंगी? अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फोन करके मना कर दूंगी। अनुराग के बार बार की इन हरकतों से मैं उसके इरादे पूरी तरह भाप चुकी थी, इसलिए मैं पहले ही अपनी फ्रेंड के साथ घर चली आई। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स आयुषी को देखने आई थी। फिर पुराना रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिन और बीत गए। अब मैं और आयुषी नेहा से और खुल चुके थे। कभी कभी अनुराग टूर पर होता तो तीनों मूवी देखने जाते। बाहर खाते पीते। ज्योति और राजेश तो मानो मेरे फैन हो गए थे। कुल मिलाकर सब सामान्य था, बस मेरे पीछे पीछे लगे रहने पर अनुराग को कोई कड़ी प्रतिक्रिया न दे पाने से उसके हौसले बढ़ने लगे थे। और शायद वह सोच रहा था कि अगर वह कोई हरकत करता है तो मैं पक्का आपत्ति नहीं करूंगी। नेहा के प्यार और विश्वास की एक बार भी चिंता न करते हुए वह मुझसे नजदीकी के सपनों में डूबा रहता। एक दिन अचानक नेहा के मायके से फोन आया। कानपुर में उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। अनुराग ने फौरन कानपुर के लिए उसकी फ्लाइट बुक की। मेड को खाना बनाने के कई निर्देश देकर नेहा दिल्ली के लिए फौरन तैयारी करने लगी। नेहा को एयरपोर्ट छोड़कर आते हुए अनुराग कई तरह की योजनाएं बनाने लगा। ज्योति और राजेश कॉलेज चले जाते। अनुराग मुझसे बात करने के मौके ढूंढता रहता, लेकिन नेहा के जाने के बाद मैं बच्चों से तभी मिलती जब अनुराग ऑफिस में होता। नेहा को गए 6 दिन बीत गए थे। नेहा कल सुबह आने वाली थी। उसकी मम्मी अब ठीक थी। अनुराग इसे अपना आखिरी मौका समझकर मेरे घर आया। उसने घर की घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो अनुराग ने कहा, एक तकलीफ देनी है आपको। जी कहिए, प्लीज एक कप कॉफी बना देंगी? पता नहीं, नेहा ने कहा, रखी है, मिल नहीं रही है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, आप चलिए मैं लाती हूँ। आपको भी इस समय कॉफी पीने की आदत है ना? अपनी भी ले आइए, साथ ही पी लेंगे। कहकर अनुराग अपने घर चला गया। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे, पर मैंने सोचा शायद ऐसा मेरा ही वहम हो। 10 मिनट बाद मैं ट्रे में एक कप कॉफी ले आई। उसने मुझे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर आई, अनुराग ने
दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूछा, आप अपने लिए नहीं लाई? ट्रे टेबल पर रखकर मैं जैसी ही सीधी हुई, अनुराग ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बैठो ना, कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। फिर अचानक मेरी बगल में दबे बैग को देखते हुए बोला, इसमें क्या है? मैंने एक व्यंग भरी मुस्कान उस पर डाली। बैग की चैन खोलकर एक स्प्रे निकाला और बोली, यह खास स्प्रे है, क्या आप देखेंगे कि यह कैसा काम करता है? अनुराग ने सोचा कि कोई मादक स्प्रे होगा वह, और निकट खिसका तो मैंने उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। अनुराग छटपटाता हुआ जल्दी से बाथरूम में सावर के नीचे खड़ा हो गया। आंखें बुरी तरह जल रही थी उसकी, वह मुझे गालियां दे रहा था। आंखों की जलन कम हुई तो जल्दी से गीले कपड़े मशीन में डाले और कपड़े बदले। ज्योति और राजेश आए तो अनुराग की लाल आंखें देखकर परेशान हो उठे। बस आई इन्फेक्शन है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कहकर अनुराग जल्दी सोने चला गया। सुबह नेहा खुद ही टैक्सी लेकर आ गई थी। आकर सबसे बातें करती रही, फिर दिल्ली से लाई मिठाई मुझको देने आई। फिर लौटकर अनुराग को बोली, कितनी तेज बारिश हो रही है, देखो अपनी पड़ोसन को। पहले आयुषी को स्कूल छोड़ेगी, फिर ऑफिस जाएगी। बेचारी अकेली औरत, कितनी परेशानियां होती है इनकी लाइफ में, कोई बेचारी वेचारी नहीं होती है औरत। अनुराग ने कहा तो नेहा कुछ समझ तो नहीं पाई, बस उसका मुंह देखती रह गई जो अभी तक लाल